हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में होंगे। तो आइए, स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस शानदार वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई की नई भर्ती 2025 के लिए बेस्ट बुक लिस्ट कौन कौन सी है। मतलब कि जो टॉपर से बात करने के बाद, टॉपर से मतलब जो सजेशन के बाद जो बुक लिस्ट निकाली गई है, वो कौन कौन सी बुक पढ़ने के बाद आप सिलेक्शन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। आपकी सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप इन बुक को जिस तरह से बताया जाए उस तरह से पढ़े और जितनी भी जानकारी आपको दी जाए उस हिसाब से फॉलो करेंगे तो आप जरूर से ही आपके एग्जाम में प्रश्न फंसेंगे। और सबसे बेस्ट लेवल की बुक है, जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है वो बहुत ही बेहतरीन का है। जो टॉपरों से बात करने के बाद पता चला है कि कौन कौन सी बुक आपको सजेस्ट की जाए। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन सी बुक पढ़नी है और कहाँ से पढ़े, मतलब कि वो बुक कहाँ से लाए, कैसे लाएं, किस तरह से पढ़े और कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी की चर्चा करने वाले हैं। तो उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और देखिएगा कि कैसे कैसे क्या बातें हो रही हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस तरह की आप एक भी वीडियो को देखना मिस ना कर पाएं। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। और मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती से रिलेटेड मैंने मतलब कि भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी बता दी है, पूरा सिलेबस के बारे में एक वीडियो बना दिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है उसके बारे में बता दिया है। और ये वीडियो है बुक लिस्ट के बारे में कि कौन कौन सी बुक पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, ताकि आपका जो है कि सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन स्थिति में हो जाए। और मैं उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तीनों चारों वीडियो का, ताकि आपको कहीं खोजने की जरूरत ना हो, आप आसानी से इन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो हिंदी की कौन सी बेस्ट बुक है, तो ये जो यूनिवर्सल बुक राजपाल सिंह की है, इसका जो 6वां संस्करण मार्केट में आ गया है। तो इसमें क्या है कि जो हिंदी मानक निदेशालय द्वारा वर्णमाला की संख्या 53 कर दी गई है, तो इसमें ये अपडेट कर दिया गया है। मतलब कि ये पूर्ण रूप से अपडेटेड बुक है, मतलब इसमें सभी लेटेस्ट चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में, जिससे कि आपको भर्ती प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये नहीं लगेगा कि ये प्रश्न तो बुक में था ही नहीं, ये नया प्रश्न है। और दूसरी बुक है आदित्य पब्लिकेशन की, ये इसका 5वां संस्करण जो आया है, ये पूरी रूप से अपडेट नहीं है। अगर ये अपडेट हो जाए तो ये भी बहुत बेहतरीन बुक है। ठीक है, उसके बाद किरण पब्लिकेशन की ले सकते हैं और चौथी जो बुक है लुसेंट पब्लिकेशन की। तो इन 4 बुक्स में से आप किसी भी एक बुक को ले सकते हैं, लेकिन मैं हालांकि पर्सनली आपको अगर चाहूँ तो ये यूनिवर्सल बुक और आदित्य पब्लिकेशन में से कोई एक ले सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी दी जाए तो यूनिवर्सल बुक जो राजपाल सिंह की है, इसको फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी दी जाए। मैं चाहूँगा कि आप इसी को ले लीजिएगा। और उसके साथ में अगर आप एक बुक रखना चाहते हैं तो ये किरण पब्लिकेशन की पीवाईक्यू वाली बुक ले लीजिएगा, ताकि जिसमें यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो और आपको क्वेश्चन सॉल्व, मतलब कि कोई भी दिक्कत ना हो। आप यहाँ से एक एक प्रश्न पर एक एक शब्द पे कमांड बनाकर चलिएगा। इन दोनों बुक में जितने भी सिलेबस की चीज़ें हैं सब चीज़ मेंशन है, मतलब कि आप ये नहीं कहेंगे कि ये चैप्टर छूट गया, ये नहीं, इन दोनों बुकों में, सब बुक में सब कुछ सिलेबस से रिलेटेड मेंशन है। तो आप इसमें से कोई भी एक दो बुक आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, चाहे तो आप ऑफलाइन दुकान से जाकर ले लेंगे या फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ले लेंगे, कहीं से ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करने वाले मैथ्स के बारे में। मैथ की कौन सी बुक लें, तो जो मैथ की जो फर्स्ट नंबर पे बुक है वो किरण पब्लिकेशन की पीवाईक्यू की बुक आती है, उसको ले लीजिए। उसमें कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, जिसमें कि आपका प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, आपको एक भी प्रश्न यहाँ से छूटे नहीं मिलेंगे, मतलब सबके सब प्रश्न मेंशन्ड हैं। थोड़ी सी बुक महंगी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप एक बार तैयारी करने के बाद इसमें से आप एग्जाम देकर आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि इस बुक से बाहर का कोई प्रश्न आया है। या फिर आप यूथ पब्लिकेशन की पीवाईक्यू ले लीजिए, मतलब इसमें जितने भी यूपीएसआई के पेपर हुए हैं सबका जो पीवाईक्यू इसमें मेंशन होता है, तो आप उसके पीवाईक्यू को ले लीजिए। या फिर एक नई बुक मार्केट में आई है पिनाइकल पब्लिकेशन की, ये भी बहुत बेहतरीन बुक है। तो आप इसमें से कोई एक दो बुक ले सकते हैं, ताकि अगर आप एक बुक को लगा लिए हैं तो फिर दूसरी बुक से सवाल ले लीजिए, क्योंकि इन दोनों कॉमन चीज़ों में ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो इनमें कुछ अलग अलग सवालें होती हैं जिसको आप ले सकते हैं और लगा सकते हैं। अगर एक दो तीन बुक से आप तैयारी किए रहेंगे
तो आपको कहीं से भी प्रश्न आएंगे, आप गोली की तरह आंसर देते हुए चले जाएंगे भराठेदार, मतलब आपको आंसर देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। बात करेंगे करंट अफेयर्स के लिए कौन सी बुक ले, कौन सी बहुत ही बेहतरीन बुक है। यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए आप इसमें से स्पीडी ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म और एडिटोरिया, ये तीनों बुक आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मैंडेटरी है। तो ये तीनों बुक आप ले सकते हैं। पहले मतलब स्पीडी का बुक लीजिएगा, इसको पढ़ने के बाद जब आप इससे पढ़कर आगे बढ़ेंगे दूसरी बुक प्लेटफॉर्म की तरफ, तो इसमें का जो चीज़ पढ़े रहेंगे वो इसमें मिलता जुलता रहेगा, तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा और जो भी चीज़ें होंगी वो रिवाइज हो जाएंगी। और उसके बाद सबसे लास्ट में एडिटोरिया को पढ़िएगा, क्योंकि ये जो स्पीडी है वो 1 ईयर की आती है, प्लेटफॉर्म भी 1 ईयर का आता है, और जो एडिटोरिया है वो 1.5 मतलब 1.5 साल का आता है लगभग। तो मतलब कि आप इन तीनों बुक्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के 10 नंबर के क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपका 10 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो इन तीनों बुक को अपने पास रखिए, पढ़ते रहिए, और एग्जाम के 10-15 दिन पहले इन तीनों में से कोई एक बुक लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब से एग्जाम तक लगभग 4 से 5 महीने का समय बीतेगा। इसमें सरकार कोई भी योजना लॉन्च करेगी, कोई मंत्री बदलेगा, कोई भी जो भी चीज़ें होती है, अगर आप अपडेट रहते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर अपडेट नहीं है तो आपको यहाँ से बुक ले लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर यूपी स्पेशल की बात करें तो यहाँ पे आप कोई भी बुक ले सकते हैं, हर बुक अपने आप में अच्छी होती है, आपका जो इच्छा करे जो भी मन करे वो बुक लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं चाहूँगा कि किसी एक्सपर्ट टीचर से आप मदद ले सकते हैं, मतलब कोई भी एक्सपर्ट टीचर हो जो सब कुछ जानता है, सब कुछ अच्छे से आपको बता रहा है, उसकी बातें आपको समझ में आ रही है, लगभग 100% आपको बातें समझ में आ रही है, तो आप उस टीचर को बेशक आप मतलब कि देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं या उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए कोई भी बुक ले लें, और बुक के साथ साथ किसी टीचर का बैच ले लें या किसी टीचर से संपर्क में आ जाएं, क्योंकि उसने भी जो चीज़ पढ़ाई हो आपको 100% आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उसके आगे फिर अगली बुक को देखते हैं, यही आएगी। ठीक है, उसके बाद अगली चर्चा करने वाले रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए, तो रीजनिंग के लिए जो है कि आप विजय शंकर श्रीवास्तव की बुक ले सकते हैं या फिर किरण पब्लिकेशन की, इन दोनों बुक में से कोई एक ले लीजिएगा। ये जो विजय शंकर श्रीवास्तव है, इसमें सब एग्जाम के लगभग प्रश्न दिए जाएंगे, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, कांस्टेबल से लेकर बैंक से लेकर एसआई से लेकर ग्रुप डी, रेलवे, जितने भी वनडे एग्जाम है सबके इसमें क्वेश्चन मेंशन होते हैं। या फिर किरण पब्लिकेशन की ले लीजिएगा, मतलब कि अगर आप अलग अलग एग्जाम के प्रश्नों से खिलवाड़ किए रहेंगे, अलग अलग एग्जाम के प्रश्नों से तैयारी किए रहेंगे, तो कहीं से भी प्रश्न आए। अब देखिए आज के समय में हर एग्जाम का लेवल एक ही हो गया है, जो प्रश्न यूपीएसआई में दे रहा है वही प्रश्न कांस्टेबल में दे देगा, वही प्रश्न सीजीएल में दे देगा, थोड़ा सा डाटा कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा है। ठीक है, तो आप अलग अलग एग्जाम के सवालों से अगर आप परिचित रहेंगे तो आपको सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप ऑनलाइन के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको जितनी भी पढ़ाई करनी है भरसक प्रयास करिए कि आप ऑफलाइन प्रयास करें, किताबों से करें। मतलब कि जो आपका एक डाउट है कि मैंने बताया था कि कहाँ से पढ़ें, तो कहाँ से पढ़ने का मतलब यह है कि आप यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आए दिन हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे आपको मिलेंगे कि ये देखिए इतने समय में ये चैप्टर ख़त्म, ये हो गया, वो हो गया। अगर आप ऑनलाइन की दुनिया में आते हैं तैयारी करने के लिए, तो उसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि जैसे ही मान लीजिए टीचर ये सवाल दिया और आपको महज 30 सेकंड या 45 सेकंड का समय मिलेगा, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। अभी तक आपने कलम उठाया है कि टीचर आपके सामने प्रश्नों को सॉल्व करने आ जाएगा, जैसे ही टीचर प्रश्नों को सॉल्व करेगा तो आप भी कलम रख देंगे कि चलिए मार्क्स साहब बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसमें तो आपका दिमाग काम ही नहीं किया, इस तरह से आप मानसिक रूप से अपाहिज होते जा रहे हैं। इसलिए आप जितने भी प्रैक्टिस करिएगा मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी की, वो भरसक प्रयास करिए कि आप किताबों से ही करिए, ताकि किताबों से करने पर आपका जो माइंड लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। ये इसी एग्जाम के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि कहाँ से पढ़े। तो आपको पढ़ना है, बुक से पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं आप बुक से पढ़िए। ठीक है, ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात, कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट करिए कि मुझे आज ये चैप्टर देख लेने हैं, तो उस चैप्टर के बारे में पढ़िए पहले, उसके बाद उसका आप प्रश्न करिए, एक बार करिए, मतलब कि आपको देखेंगे तो आपको 50 प्रश्न में से लगभग 30 प्रश्न ही उसमें बनेंगे। जैसे 30 प्रश्न बने तो एक बार करिए, 30 प्रश्न बने, फिर 2-3-4 दिन बाद फिर उसी चैप्टर को करेंगे ना, तो उसमें से लगभग आपको 40 से 45 क्वेश्चन बनने लगेंगे आसानी से। अगर आप उसका एग्जाम होते होते एक बार और रिवीजन करेंगे
तो पूरा 50 के 50 सवाल बनेंगे और उस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं गलत हो गया। आपको पता चल गया कि कैसे पढ़ना है आपको। और जितना भी कम से कम दिन में 8 से 10 घंटा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे 4543 पद के लिए भर्ती है, जिसमें आपको लगभग लगभग फॉर्म पड़ेंगे लगभग 30 से 40 लाख के बीच में। 30 से 40 लाख के बीच में फॉर्म भरेंगे। अगर आपको इतने लोगों को काट कर इसमें आपको जगह बनानी है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर अगला 1 घंटा मेहनत कर रहा है तो आपको 1.5 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप 30 लाख 40 लाख लोगों को काट कर यहाँ इसमें आप जगह बनाएंगे। आप ये सोचिए कि आप 6 महीने से तैयारी करना शुरू करें, कोई बच्चा 4 साल से या 2 साल से या 3 साल से या 1 साल से तैयारी में लगा हुआ है, तो आप उससे कितने पीछे हैं ये देख लीजिए। ये 4 साल से लगा हुआ है तो कहाँ पर है आप 6 महीने से, मतलब कि आपसे ऑलरेडी 8 गुना आगे है। तो आपको उससे 8 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप इसको कवर कर पावे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको कंफर्म पता चल गया कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। इन सब के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे की बुकों को देख लेते हैं कि आगे कौन कौन सी बुक है। तो जो पॉलिटी के लिए अलग सेक्शन दिया गया है सिलेबस में, उसके लिए आपको जो पढ़ना है इसमें से आप कोई भी बुक ले सकते हैं, चाहे एम लक्ष्मीकांत सर की ले सकते हैं या परीक्षा मंथन की ले सकते हैं या महेश कुमार वर्मा की। ये तीनों बुक आपस में बहुत ही धुरंधर बुक है, मतलब ये तीनों ही आपस में एक धुरंधर बुक है, मतलब कि तीनों की एक अलग ही लेवल है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आप एम लक्ष्मीकांत सर की ले लीजिए। नहीं तो अगर आपको मतलब कि शब्दों को समझने में कठिनाई और आप थोड़ा सा कमजोर हैं तो ये परीक्षा मंथन की बुक ले लीजिए। ये कि स्टेट पीसीएस लेवल का इसमें सब कुछ होता है, मतलब कि आप दरोगा का एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। और जो महेश कुमार वर्मा के, ये भी बहुत बेहतरीन बुक है। ये एक छोटे एग्जाम से लेकर या साई या स्टेट लेवल तक के एग्जाम को ओ क्लियर करने में बहुत ही सहायक बुक है। इन तीनों बुक में से कोई ले सकते हैं। ये तीनों बुक आपस में एक से बढ़कर एक हैं। मतलब सबसे खतरनाक जो है कि एम लक्ष्मीकांत सर की है, उसके बाद परीक्षा मंथन की, उसके बाद महेश कुमार वर्माल की। आप अपने सुविधा अनुसार अपने बजट के अनुसार जो भी बुक हो सकती है आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जीके जीएस के लिए। जीके जीएस के लिए आप कौन सी बुक पढ़ेंगे, तो आप लूसेंट की एक बुक ले लीजिएगा जो कि ब्लू कलर की आती है, नीले कलर की आती है, लूसेंट की ले लीजिएगा। और उसमें साथ आप एक ऑब्जेक्टिव की जो ग्रीन कलर की बुक आती है उसको भी ले लीजिएगा। मतलब कि यहाँ से थ्योरी पढ़कर उसमें जाकर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना। और दूसरा, अगर आपको उससे भी ज़्यादा एक्सपर्ट बनना है तो एक घटना चक्र की बुक ले लीजिएगा जो कि बहुत ही बेहतरीन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप घटना चक्र की ले सकते हैं या लूसेंट की, वो दोनों बुक ले लीजिएगा। वो घटना चक्र का भी ऑब्जेक्टिव आता है, तो मैं चाहूँगा कि आप या तो ये दोनों बुक ले लीजिए या फिर ये किसका जो कि ब्लू वाला वो ले लीजिए और एक घटना चक्र ले लीजिए, ठीक है। इन बुक्स को आप ले लीजिए, आपकी तैयारी बहुत ही एक अपग्रेडेड लेवल पे होगी, मतलब औरों से आप कई गुना ज़्यादा आगे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक जीके के लिए कौन सी बुक पढ़े, तो स्टैटिक जीके के लिए जो है कि वो पिनाइकल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। उसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन लेवल के होते हैं। उसमें मतलब कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी के हो, चाहे बैंक के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे कांस्टेबल के हो, या कोई भी एग्जाम होता है, उसमें सबके प्रश्न मिल जाएंगे आपको, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मूल विधि, जो कि यूपीएसआई के लिए सबसे एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर का लीजिए भाग है, जिससे कि लगभग 12 से 13 प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको मूल विधि के लिए घटना चक्र की बुक आती है, उसको ले लेना है। और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको घटना चक्र की बुक मैंडेटरी हो जाती है। वैसे तो लोग बुक बेचने के लिए अपने बहुत से लोग हैं जो कि बोलेंगे कि ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन है। आपको अगर कम समय में सिलेक्शन लेना है तो जितनी भी बुक लिस्ट बताई गई है इनको आप जरूर प्रेफर करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो कि आपको बता दूं कि ये जो बुक लिस्ट लाई गई है, टॉपरों से बात करने के बाद पता चला है कि कौन कौन सी बुक लेनी है। टॉपर जो रिकमेंड किए कि सर मैंने ये लेकर टॉप किया था, इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस जो है कि बुक को जरूर लेकर देखेंगे एक बार, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वीडियो हमेशा आती रहती है। और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा
क्योंकि इस तरह का जब भी कोई इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बिना हिचक आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। और वीडियो को दोस्त भाई बहन ग्रुप के साथ में ज़रूर शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का जो बुक लिस्ट है ये कोई नहीं बताएगा, हमने आपके लिए बहुत मेहनत करके लाया है। तो मैंने तो आपसे अपनी जानकारी को साझा कर दिया, आप अपना काम कितने ईमानदारी के साथ करते हैं आप खुद ही तय कर लीजिएगा। मैंने तो अपनी ईमानदारी दिखा दी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। तो चलिए मिलते एक नई सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।